क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कमरे में अकेले हैं, लेकिन फिर भी कोई आपको देख रहा है? रुद्रपुर गांव के लोग रात के 9 बजे के बाद अपनी परछाई देखना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ परछाई सिर्फ आपकी नहीं होती, वो उसकी भी होती है। आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में जो हुआ वो आपके शहर में भी हो सकता है। शहर से आए 3 दोस्त आर्यन, काव्या और समीर रुद्रपुर के इस पुराने खंडहर स्कूल में घोस्ट हंटिंग करने पहुंचे। आर्यन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। आर्यन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार, ये सब कैमरे का खेल है। अगर यहाँ कोई भूत है तो सामने आकर दिखाए। तभी अचानक समीर की नजर दीवार पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी में सबकी परछाई दिख रही थी, लेकिन वहां एक चौथी परछाई भी थी जो बिना किसी इंसान के हिल रही थी। समीर जोर से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका और सड़ी हुई लाश जैसी बदबू हवा में तैर रही थी। अगले दिन गांव का एकमात्र डॉक्टर खन्ना अपने क्लिनिक से घर लौट रहे थे। रास्ते में एक पुराना कुआं पड़ता था। डॉक्टर खन्ना को लगा कि कोई उनका नाम पुकार रहा है। एक बेहद कमजोर और कांपती हुई आवाज आई, डॉक्टर साहब, मेरा दर्द ठीक कर दो। डॉक्टर ने हिम्मत जुटाकर कुएं में टॉर्च मारी तो अंदर पानी की जगह सिर्फ काले घने बाल तैर रहे थे। वो डर के मारे भागे, लेकिन उनके जूतों की आवाज के साथ एक और भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी, धप धप धप। जब वो घर पहुंचे और आईने में देखा तो उनके गले पर नीले हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें घोटने की कोशिश की हो। आर्यन और काव्या ने इस राज को सुलझाने का फैसला किया। वे गांव के पुराने मंदिर के पुजारी के पास गए। पुजारी की आंखें सफेद पड़ चुकी थीं। पुजारी ने चेतावनी देते हुए कहा, बेटा, ये कोई मामूली रूह नहीं है। यह साया है उस औरत का जिसे 50 साल पहले गांव वालों ने डायन समझकर इसी स्कूल के नीचे जिंदा चुनवा दिया था। वो अब एक एक करके सबको अपने साये में ले रही है। तभी मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य उभर आया, अगला नंबर तुम्हारा है। काव्या ने पीछे मुड़कर देखा तो समीर गायब था। फर्श पर सिर्फ समीर का मोबाइल पड़ा था, जिसमें एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। उस वीडियो में समीर को कोई अदृश्य शक्ति हवा में उठाकर ले जा रही थी। आर्यन और काव्या भागते हुए उसी पुराने स्कूल के अंधेरे तहखाने में पहुंचे। वहां समीर बेसुध पड़ा था और उसके चारों तरफ अपने आप मोमबत्तियां जल रही थीं। अचानक वो साया सामने आया। वो एक लंबी काली परछाई जैसी आकृति थी, जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं। साये की भयानक आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम कभी नहीं सोओगे। आर्यन ने पुजारी का दिया हुआ पवित्र जल उस साये पर फेंका। एक जोर का धमाका हुआ और पूरा खंडहर कांपने लगा। वे किसी तरह समीर को उठाकर बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो वो खंडहर पूरी तरह गायब हो चुका था। वहां सिर्फ खाली बंजर जमीन थी। आर्यन को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन 2 दिन बाद जब आर्यन अपने शहर के घर में अकेला सो रहा था, उसे फिर वही धप धप की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए बेड के नीचे देखा, वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर छत की तरफ देखा, उसकी चीख निकल गई। छत पर वही काला साया चिपका हुआ था और उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से बुदबुदाया, मैं तुम्हारे साथ ही आया हूं। दोस्तों, अगर आपको भी रात में ऐसी अनजानी आवाजें आती हैं तो सावधान रहें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें।